हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का टॉपिक है, आज का नया चैप्टर है फोरियर सीरीज। जो फोरियर सीरीज जीटीयू में 14 मार्क्स का पूछा जाता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पहले a0 की वैल्यू निकालनी है, an की वैल्यू निकालनी है और bn की। और ये तीनों की वैल्यू मिल जाए तो उसको हम fx में डाल देंगे। तो fx की फॉर्मूला है a0/2 प्लस सम ऑफ an cos n पाई एक्स बाई एल और प्लस bn साइन n पाई एक्स बाई एल। यहाँ पे l है l इज इक्वल टू डी माइनस सी बाई टू। यहाँ पे c है लोअर लिमिट और d है अपर लिमिट। हमको x का इंटरवल दिया होगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। हम इसको डी माइनस सी को हम लिख सकते हैं पी बी। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आप पूछ सकते हैं। तो पहले a0 की फॉर्मूला देखते हैं। a0 क्या बोलता है, 1/l इंटीग्रेशन c से c प्लस 2l। ये कुछ नहीं है पर d है, c से d, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एफ एक्स डी एक्स। a0 मिल जाएगा इससे। an की फॉर्मूला 1/l इंटीग्रेशन c से c प्लस 2l एफ एक्स कॉस n पाई एक्स बाई एल, ये n पाई एक्स बाई एल डी एक्स। इससे an मिल जाएगा। bn में कॉस की जगह साइन आ जाएगा। फिर यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे यूवी रूल लगेगा, यूवी रूल इंटीग्रेशन का यूवी रूल। तो पहले यूवी रूल की फॉर्मूला क्या है, यू को रखने का, वी का इंटीग्रेशन करने का, v1 इंटीग्रेशन यानी v1 माइनस साइन यू का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन। v1 का इंटीग्रेशन होगा v2 और u का डिफरेंशिएशन होगा u डैश। फिर यू डैश का डिफरेंशिएशन होगा यू डबल डैश और v2 का इंटीग्रेशन होगा v2 का हो जाएगा v3 और ऐसे ही चलता जाएगा। यहाँ पे मोस्ट ऑफ v होगा e रेस टू एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के एक्स का होगा साइन के एक्स बाई के और साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस के एक्स बाई के। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि साइन एन पाई की वैल्यू साइन 2n पाई साइन 2n पाई कॉस 2n पाई कॉस 0 कॉस n पाई, इसकी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करेंगे हम सम के दौरान। तो यहाँ पे साइन n पाई और साइन 2n पाई 0 होता है, कॉस 0 कॉस 2n पाई 1 होता है और कॉस n पाई और कॉस 2n पाई में कंफ्यूज मत होइए। कॉस 2n पाई 1 होता है, कॉस n पाई माइनस 1/n होता है, -1/n। तो चलिए आज का सम शुरू करते हैं। मुझे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपांशन ऑफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे fx दिया होगा, इंटरवल होगा 0 से 2 पाई। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसके स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। लेट c इज इक्वल टू 0, लोअर लिमिट 0, d इज इक्वल टू 2 पाई, अपर लिमिट 2 पाई। l की फॉर्मूला है d माइनस सी बाई 2, तो l हो जाएगा 2 पाई माइनस 0/2। तो l आ गया अपना पाई। पहले हम a0 फाइंड करेंगे। a0 की फॉर्मूला है 1/l इंटीग्रेशन 0 से c प्लस 2l एफ एक्स डी एक्स। तो l की वैल्यू है 1/पाई, जब पाई है मुझे इंटरवल दिया है 0 से 2 पाई। इसकी कोई चिंता नहीं करने की, फॉर्मूला यहाँ ना याद रहे तो चलेगा, डायरेक्ट 0 से 2 पाई डाल देने का। एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर का होगा x³ 3 0 से 2 पाई। इंटीग्रेशन x⁻n का होता है x⁻n+1/n। तो ये हो गया, ये हम 3x³ मुझे x³ में डालेंगे तो 8π³ माइनस 0, तो ये हो जाएगा 8/3 और ये पाई कैंसिल यानी 8π²। तो a0 की वैल्यू आ गई 8/3 π²। तो फर्स्ट मिल गया। जब है
सेकेंड यानी ए एन की बारी। ए एन क्या बोलता है, ए एन 1/L इंटीग्रेशन सी से सी प्लस 12 एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई एल। ये फॉर्मूला जितनी बार लिखेंगे उतनी आसान हो जाए, याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एल की वैल्यू है 1/पाई, 0 से 2 पाई एफ एक्स एक्स स्क्वायर कॉस एन पाई एक्स, और एल की वैल्यू है पाई। तो यहाँ पे दिख रहा है कि पाई पाई कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर देंगे। 1/पाई 0 से 2 पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। हम इसको यहाँ पे u लेंगे और cos को v, यू वी रूल लगाएंगे। 1/पाई ब्रैकेट x को रखेंगे, नहीं स्क्वायर को रखेंगे, cos का इंटीग्रेशन होगा साइन एन एक्स बाई एन, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, और साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एन एक्स बाई एन स्क्वायर। जितनी बार इंटीग्रेशन होगा उतना एन का पावर बढ़ेगा। अब प्लस जब तक एक्स की पावर मुझे 0 1 नहीं हो जाती तब तक यहाँ हमको यूवी रूल लगाना है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा 2x का होगा 2x का होगा 2, और कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन, तो साइन एन एक्स बाई एन क्यूब। अब आगे जो डिफरेंशिएशन नहीं होगा x का, तो यहाँ पे हम यहीं तक रखेंगे 0 से 2 पाई। यहाँ पे जितनी भी साइन होगी, जो साइन वाली टर्म कट हो जाएगी, 0 ही है ये अल्टीमेटली 0, तो पहले से ही 0 कर देंगे। तो 1/पाई माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x कॉस एन एक्स बाई एन स्क्वायर। अब इसमें लिमिट डाल देंगे, तो 1/पाई एन स्क्वायर को मैं बाहर निकाल दिया, तो और ये 2 को भी मैंने बाहर ही निकाल देता हूँ। तो x में 2 पाई डालेंगे तो 2 पाई, मुझे 2 पाई कॉस 2n पाई, x की जगह 2 पाई डाला 2n पाई माइनस, और ये 0 हो जाएगा, तो 2 पाई और ये हो जाएगा 4 पाई बाई एन स्क्वायर। कॉस 2n पाई की वैल्यू होती है 1, तो ये तो हो गया, और ये पाई और ये पाई कैंसल, तो यहाँ पे bn की वैल्यू आ गई 4/n स्क्वायर, bn की वैल्यू आ गई 4/n स्क्वायर। हाँ जो bn नहीं an है ये, सॉरी an की वैल्यू, bn तो हम ढूंढेंगे। अब है bn की बारी। bn में भी सेम प्रोसेस 1/L इंटीग्रेशन c से c प्लस 12 एफ एक्स साइन, यहाँ पे साइन होगा साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। तो यहाँ पे 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स, एल की जगह पाई आ गया तो पाई पाई कैंसल, तो 1/पाई एक्स स्क्वायर को रखेंगे, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एन एक्स बाई एन, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, और कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स, तो साइन एन एक्स बाई एन स्क्वायर प्लस 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2, और साइन का होगा माइनस कॉस, तो ये प्लस हो जाएगा एन एक्स बाई एन क्यूब, 0 से 2 पाई। यहाँ पे साइन वाली टर्म एक ही है तो इसको हम 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा जो माइनस 1/पाई, माइनस साइन बाहर निकाल दी, एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स बाई एन, और ये प्लस 2 कॉस एन एक्स बाई एन क्यूब, ये रहा। इसमें लिमिट डाल देंगे, 2 पाई डालेंगे तो 4 पाई स्क्वायर कॉस 2 पाई एन बाई एन, प्लस इसमें भी 2 पाई डाल देंगे तो 2 कॉस 2n पाई बाई एन क्यूब, पहला हुआ, माइनस
पहला तो ये एक्स यहाँ पे जीरो होगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, इसका प्लस कॉस ये पूरा जीरो कॉस जीरो बाई एन क्यूब, तो ये हो जाएगा -1/पाई, तो इसका 2 है ना, तो कॉस 2n पाई 1 होता है, तो 4 पाई² प्लस 2n पाई 1 होता है तो 2/n³ हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो इसका कॉस 0 1 होता है तो -2n/n³ इतना बचा। और ये अल्टरनेट साइन कैंसल्स, तो ये हो गया पाई कैंसल, तो -4π/n, ये आ गई bn की वैल्यू। देयरफॉर और ये सब E0 an bn fx में डालेंगे, fx की फॉर्मूला है A0/2 प्लस सम ऑफ an cos n पाई x/l प्लस bn sin n पाई x/l। तो हम यहाँ पे A0 की वैल्यू कराई थी 8, तो 8π² 3 × 6 प्लस सम ऑफ an की वैल्यू आई थी अपनी, n की वैल्यू आई थी 4/n² cos nx, l था अपना पाई, और ये अपना आया -4π/n sin nx। ये हो गया fx का आंसर। ये हो गया आपका फर्स्ट सम। अब आते हैं सेकंड सम की ओर। सेकंड सम फॉर्मेट यही, लेट c इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 2π, l इज इक्वल टू पाई, जो हमने निकाला था 2π - 0/2, तो l इज इक्वल टू पाई। E0 की वैल्यू 1/l 0 से c प्लस 2l fx dx, तो 1/π 0 से 2π fx से x dx, तो 1/π, तो ये हो जाएगा x का हो x²/2 0 से 2π, तो यहाँ पे देख सकते हैं तो 1/2π 4π² - 0 पाई कैंसल 2 2 4, तो यहाँ पे आ गया E0 2π। E0 2π। En की बारी 1/l इंटीग्रेशन c से c प्लस 2l fx cos n पाई x/l dx, यहाँ पे l की वैल्यू है 1/π इंटीग्रेशन 0 से 2π fx से x cos l की वैल्यू पाई है यानी nx cos nx हो जाएगा, तो 1/π, हम x को यहाँ पे इसको u और ये v पूरा टर्म v, तो कैसे करेंगे, x को रखेंगे, cos का इंटीग्रेशन होगा sin nx/n माइनस x का हो जाएगा 1, और cos का इंटीग्रेशन अच्छा sin का इंटीग्रेशन होगा, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos nx/n²। आगे हम बढ़ नहीं सकते क्योंकि x 1 हो चुका है 0 से 2, sin वाली टर्म कैंसल, तो बचा क्या 1/π और ये प्लस हो गया, तो cos nx/n², इसमें हम डाल देंगे 0 से 2π लिमिट, तो ये हो जाएगा cos, और ये n² बाहर लेते हैं, cos 2n पाई माइनस cos 0, यहाँ 2n पाई 1 होता है, ये 1 होता है, ये 1 होता है, 1 - 1 0, तो ये an की वैल्यू आ गई 0, n की वैल्यू आ गई 0। अब नेक्स्ट है bn 1/l इंटीग्रेशन c से c प्लस 2l fx sin n पाई x/l
एल, यहाँ पे एल की वैल्यू है पाई, तो 1/पाई 0 से 2 पाई एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, तो 1/, इसको यू और ये वी, तो कैसे लिखेंगे, एक्स साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स बाय क्या होता है एन, एक्स की हो जाएगा 1 और कॉस का होगा साइन, तो माइनस साइन एन एक्स बाय एन स्क्वायर। आगे कुछ हो नहीं सकता, 0 से 2 पाई, साइन वाली टर्म कैंसल, तो 1/पाई और ये माइनस साइन मैंने बाहर खींच ली, एन को भी बाहर खींच लिया, तो रहा क्या एक्स कॉस एन एक्स 0 से 2 पाई, तो माइनस 1/पाई एन, 2 पाई डालेंगे 2 पाई कॉस 2n पाई माइनस 0, एक्स की जगह 0 लेंगे 0 हो जाएगा, ये 1, तो पाई पाई कैंसल, तो क्या बच्चा इसमें माइनस 2/n, सही है, माइनस 2/n, बी एन की वैल्यू हो गई माइनस 2/n। तो a0 an bn सब कुछ मिल चुका है, तो डाल देते हैं अपने f(x) की फॉर्मूला क्या थी, a0/2 प्लस सम an cos n पाई x बाई l प्लस bn sin n पाई x बाई l, a0 की वैल्यू होगी 2 पाई, तो पाई बचेगा प्लस सम n इज इक्वल टू 1 0 और an की वैल्यू होगी तो 0 हो जाएगा, माइनस 2/n साइन एन एक्स, ये हो गई f(x) की फाइनल आंसर। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।